आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म के बारे में जो लालच और उसके अनजाने नतीजों पर रोशनी डालती है। ये कहानी दिखाती है कैसे पैसों की लालच इंसान को अंधा बना देती है। फिल्म का नाम है ट्रिपल फ्रंटियर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। कहानी शुरू होती है कुछ एक्स आर्मी के साथ। वो लोग जो अपने पुराने लड़ाई के तजुर्बे लेकर आज नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनमें एक खास आदमी है जिसका नाम है पेन किलर, जिसे सब प्यार से बेन बुलाते हैं। बेन दरअसल अपने गुजरे हुए दिनों और उसके अनुभवों के बारे में ज्यादा बताता नहीं, वो कुछ चुपचाप ही रहता है। अगले सीन में हम कोलंबिया पहुंचते हैं। एक हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता है और टीम वहां उतरकर उस जगह का सर्वे करने लगती है। इस मिशन की लीड एक प्राइवेट मिलिट्री एडवाइजर करता है, सैन डिएगो गार्सिया, जिसे सब सैन कहकर बुलाते हैं। टीम एक गांव के पास लैंड करती है क्योंकि पता चलता है कि इस एरिया में कई दुश्मन मौजूद है। जल्दी ही सिचुएशन बिगड़ती है और एनकाउंटर शुरू हो जाता है और गोलियों की बारिश चालू हो जाती है। टीम को समझ आता है कि ये लड़ाई इतना आसान नहीं होगा। बेन अपने टीम से बोलता है कि वो उसे कवर दे और उसी वक्त वो खुद आगे बढ़कर दुश्मन पर हमला करता है। लड़ाई तेजी से बढ़ जाता है। बिल्डिंग के अंदर से भयानक गोलियां चलती है। लड़ाई के बाद जब टीम बिल्डिंग के अंदर घुसती है तब एक सच्चाई सामने आती है। यहाँ उनके दुश्मन के पास सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि बड़े लेवल का तस्करी का सामान भी है, जैसे इलीगल सप्लाईज, बहुत सारे रिसोर्सेज और भारी हथियार। साथ ही पता चलता है कि ये लोग किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। जब टीम एरिया को क्लियर करती है तब एक घायल शख्स पकड़ा जाता है और इंटरोगेशन शुरू होती है। धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ये नेटवर्क लोगों को और भी आगे बेचने के लिए एक पाइपलाइन चलाते हैं, एक ऐसी चेन जिसके ट्रेस पाना आसान नहीं है। पकड़े हुए आदमी से पूछे जाने पर एक रास्ता मिलता है, लेकिन पूरा राज मिलने से पहले ही घटनाएं तेज हो जाती है। टीम बिल्डिंग में मौजूद सबको बाहर निकालती है और उनमें से एक लड़की भी होती है जिसका नाम एना होता है। एना को बांध दिया जाता है और टीम उसका पीछा करती है क्योंकि वो किसी लिंक तक पहुंचने में मदद कर सकती है। लेकिन एना एक तेज और चालाक लड़की है। वो सबको चकमा देकर निकल जाती है और इस वजह से टीम को वापस आना पड़ता है। कुछ वक्त बाद फिर से एरिया स्कैन किया जाता है। वो लड़की जिसे देखकर सबको शक होता है वो एक स्पेशल मिशन पे थी। उसका कहना है कि उसका भाई यही कहीं बंद है और उसे यहाँ से निकलना चाहती है। एना बताती है कि उसने इस जगह इसलिए घुसने का सोचा क्योंकि उसके भाई को यही पकड़ा गया था। टीम को ये बात हैरान करती है क्योंकि वो समझते हैं कि ये काम सिर्फ पैसों के लिए चल रहा है, लेकिन एना का मोटिव पर्सनल है। एना के कहने पर पता चलता है कि एक बड़े कंसाइनमेंट का ट्रेस यहीं से मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये रखते हैं कि अगर वो लोकेशन बताएगी तो उसके भाई के लिए कुछ करना होगा। एक ऐसा डील जो आसान नहीं होगा। यही पल होता है जब टीम दुविधा में पड़ जाता है। क्या इंसानियत के जज्बे को इग्नोर करके सिर्फ मिशन पूरा करना चाहिए या फिर इंसानियत के लिए कुछ करना चाहिए? इसी बीच बेन और उसकी टीम के बीच कुछ बातें होती है। बेन जानता है कि ये काम आसान नहीं, इसीलिए वो अपनी टीम को कन्विंस करने की कोशिश करता है। उसके दोस्त उसको बताते हैं कि ये जो पैसे और रिस्क का खेल है इसमें सबका हिस्सा लेना मुश्किल है, लेकिन बेन समझाता है कि अगर कोई प्लान सही तरह से एग्जीक्यूट किया जाए तो ये सब कुछ बदल सकता है, कुछ अच्छा किया जा सकता है। जो जिम्मेदारी उन पे आई है उसे पूरा कर सकते हैं। कहानी यहीं से आगे बढ़कर एक ऐसी मोड़ पर आती है जहां दोस्ती, भरोसा, लालच और जिम्मेदारी सब आपस में टकराते हैं। हर किरदार का अपना मोटिव होता है, कोई अपने गुजारे हुए दिनों को इज्जत के लिए, कोई पैसों के लालच के लिए और कोई अपने परिवार के लिए। और जब इन
मोटिव्स का संगम होता है तब पता चलता है कि कौन सच में अपने फैसले पर खड़ा रह पाएंगे। फिर हम टॉम डेविस से मिलते हैं, जिसे सब लोग टॉम बुलाते हैं। टॉम पहले कुछ छोटा मोटा काम करता था, लेकिन उसकी जिंदगी का दौर बदल चुका है। एक दिन उसके पास एक मौका आता है, एक छोटा सा प्लान, बस 7 दिन का काम और बदले में बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। टॉम फिर अपनी टीम के दूसरे लोगों से मिलता है, मिलर, बेनी और एक और आदमी जिसे सब कैटफिश कहते हैं, एक टैलेंटेड पायलट जिसकी लाइसेंस सस्पेंड है। लेकिन टॉम उसको मनाना चाहता है क्योंकि बिना पायलट के प्लान अधूरा है। सबको मनाना मुश्किल होता है, किसी के पास फैमिली कमिटमेंट से, कोई पुरानी चोट का बहाना करता है, लेकिन टॉम इतना पक्का प्रॉमिस करता है कि आखिरकार ज्यादा लोग हाँ कर देते हैं। एक नया मेंबर भी ज्वाइन होता है, एना, जो अपने भाई को बचाना चाहती है। इसके बाद पूरी टीम जंगल में पहुंचती है। वो एक ऐसे घर को आइडेंटिफाई करते हैं जो नेटवर्क के ऑपरेशंस का सेंटर लगता है। घर का लेआउट, गार्ड्स के रूट और रूटीन सब रिकॉर्ड किया जाता है। एक रात टीम नोटिस करती है कि घर से बाहर जाने वाले कम लोग होते हैं। संडे को पूरा परिवार बाहर जाता है। यही परफेक्ट मौका नजर आता है। प्लान सिंपल पर रिस्की है, घुसना और कैश निकालना और साथ ही सारे सबूत मिटाकर आना। सिर्फ 40 मिनट का टाइम मिलेगा, इतना ही समय उनके पास है चोरी करके वापस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए। एक तकलीफ यह भी आती है कि एक छोटी सी वैन की जरूरत पड़ेगी। एना का कांटेक्ट इसी वैन का इंतजाम करने को तैयार होता है, लेकिन इसके बदले वो अपने भाई को मदद करने को कहती है और नए पासपोर्ट का वादा भी लेता है। सब अपना अपना हथियार चेक करते हैं, रोल्स डिसाइड होते हैं, कौन अंदर जाके संभालेगा, कौन गार्ड पोस्ट पर नजर रखेगा, कौन भागने का रास्ता मैनेज करेगा। हर कोई अपने रोल के साथ रेडी हो जाता है, कुछ पैसों के लिए, कुछ नए जीवन की चाह में और कुछ अपने पर्सनल मिशन के लिए। जब संडे आता है तो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सब तैयार है। फैमिली जा चुकी होती है, गार्ड्स कम होते हैं, ये उनका गोल्डन चांस होता है। पर टेंशन तब और बढ़ जाती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि प्लान जितना सिंपल लग रहा था वैसा नहीं जा रहा। घर की सिक्योरिटी कुछ और ही थी। ये कहानी यहीं से आगे और पेचीदा मोड़ लेती है। वैन के पास एक लड़की नजर आती है। वो रुकती है, कुछ सामान लेकर वापस आने का बहाना करती है। उसकी बात पर ज्यादा शक नहीं किया जाता और वैन जाती दिखाई देती है। जैसे ही वैन निकल जाती है, छुपी हुई टीम ने गार्ड्स को एक एक करके बेहोश करके बिना आवाज के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि ये मकान आम घर नहीं, हर कोने में राज छुपा हुआ है। वो हर कमरे को झांकते हैं, अलमारी खोलते हैं और एक जगह पे दीवार का एक टुकड़ा हटाकर अंदर देखा जाता है तो उनकी आंखें खुल जाती है। वहाँ बहुत सारा पैसा छुपा होता है, इतना सारा पैसों की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पैसे को देखते ही सब पर लालच का नशा छाने लगता है। सब बिना सोचे समझे नोट्स उठाकर वैन में भरने लगते हैं। रुकने का सवाल ही नहीं। एक दीवार तोड़ने पर दूसरी छुपाई हुई जगह मिलती है और पैसे के भंडार जैसे कभी खत्म ही ना हो। हर कोई अपना हिस्सा जल्दी जल्दी भरने में लगा हुआ है, लेकिन टेंशन तब बढ़ती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। तभी एक खौफनाक मोड़ आता है। एक कमरे की खिड़की के पीछे से कोई दरवाजा खुलता है और एक गोली चलती है। कोई छुपा हुआ आदमी अचानक सामने आ जाता है और उन पे गोली चलाता है। 1 घंटे में वो आदमी मर जाता है, लेकिन अब 40 मिनट भी बीत चुके होते हैं। कुछ लोग तुरंत भागने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग आगे बढ़कर सीधा सामने करने को तैयार हो जाते हैं। रायली का गुस्सा बढ़कर ऐसा हो जाता है कि जो भी उसके सामने रास्ते में आए उसे निशाना बना देने का हुक्म देता है। गार्ड्स जो पहले बेहोश किए गए थे अब होश में आकर लड़ने लगते हैं। अंधेरे में गोलियां चलती है और बिल्डिंग में आग लगा दी जाती है ताकि कोई सबूत ना रहे। टीम वहां से भाग निकलती है, लेकिन इतना पैसा लेने की वजह से प्लान बिगड़ जाती है। जब पैसे वैन और बैग्स में भरने की कोशिश होती है तब कैटफिश और बाकी लोग रियलाइज करते हैं कि इतना भारी बोझ हेलीकॉप्टर के लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगा। किसी को लगता है कि वो 2000 फीट से ऊपर नहीं जा सकते, किसी को यह भी डर होता है कि 2 बड़े पहाड़ों को पार करना मुश्किल होगा। पर रायली किसी की बात नहीं सुनता। उसकी लालच
ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। इसी बीच एक और ट्विस्ट, एना अपने भाई के साथ आती है और कहती है कि उसका भाई यहीं कहीं छुपा हुआ था। अब सफर शुरू होता है। रास्ते खराब, मौसम सख्त और रात बहुत ठंडी। वजन कम करने के लिए कुछ लोग कैश नीचे गिरा देते हैं। फिर भी हेलीकॉप्टर का इंजन फेल होता है। कुछ पैसे नीचे गिराना पड़ता है और हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना पड़ता है। ठंड से बचने को रात में कुछ लोग नोट जलाकर गर्म होते हैं। सुबह जब वो आगे बढ़ते हैं तो गांव वाले उनके रास्ते में आ जाते हैं। आखिरकार कुछ लोकल लीडर्स को रिश्वत देकर सेफ पैसेज दिलवाया जाता है, पर रास्ते उतना आसान नहीं। लास्ट में एक छोटी नाव पकड़ी जाती है। सब लोग उस पर चढ़कर बड़े जहाज तक पहुंचते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद सब वापस अपने देश तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अंत में जब वो पैसे निकालते हैं और डिवाइड करते हैं तो हर किसी की जिंदगी पे उस दौर का निशान गहरा रहता है। कुछ लोग नई जिंदगी शुरू करते हैं, कुछ अपने गुनाहों और यादों से कभी छुटकारा नहीं पाते। कहानी ये बताती है कि जब लालच और मजबूरी मिल जाती है तो फैसले इंसान को कहीं ऐसे मोड़ पे ले आते हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम एक लॉयर को बुलाता है जो उनका पैसा कैसे मैनेज करना है बताएगी। हर एक मेंबर का शेयर लगभग $1 मिलियन के बराबर होता है, लेकिन एक एक करके सब लोग डिसाइड करता है कि वो पैसा नहीं लेंगे। वो कहते हैं कि ये पूरा पैसा वो किसी ट्रस्ट को डोनेट कर देंगे। इसके बाद बाहर आकर एक टीम मेंबर ने सैन को एक नोट देता है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं। जैसे ही वो कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं उन्हें समझ आता है कि ये वो लोकेशन है जहां पे वो अपना पैसा फेंक के आए थे। क्या सैन वो पैसा लेने वापस जाएगा या फिर सब कुछ भूल के अपना जिंदगी शांति से बिताएगा? इसी सवाल के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।